सर, आपने संदेश खली की बात करी थी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मणिपुर में इतनी रेपिंग हुई थी विमेंस की, बीजेपी गवर्नमेंट ने एक बार मुड़ के उसका जवाब नहीं दिया था। मैं बनारस से हूँ, मोदी गवर्नमेंट का संसदीय क्षेत्र है वो, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मणिपुर पे कोई बयान नहीं दिया। और सर, आपने बात कही थी कि हमारी गवर्नमेंट जब हुई तो 50% रिजर्वेशन हमने पंचायती राज में दिया। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 50%। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। क्योंकि मुझे पता है ये जो अभी महिला सशक्तिकरण की जो बात आई है, चुनाव से जस्ट पहले आई है। चुनाव होने के बाद में सब खत्म। यहाँ पर एक भी लड़की नहीं है जो कि दिल्ली में एक भी लड़की नहीं है जो कि सुरक्षित महसूस करती हो। मेरे हाथ से दोपहर में 2 बजे हाथ से फोन छीन लिया, और ऐसा बहुत लड़कियों के साथ। हर थाने में दिन की 20 से ज्यादा कंप्लेन आती है। और मैं आज सुबह 5 बजे पीजी से निकली रन के लिए, और मुझे अपने साथ कटर रखना पड़ा। इतनी ज्यादा अनसेफ हम लोग फील करते हैं। सेफ्टी की क्या बात कर रहे हो आप? एक दूसरे को ऐसे ब्लेम कर रहे हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। क्या कर रहे हो? ये क्या करेंगे आप लोग? मैं पटना बिहार से हूँ। बेशक वो 15% महिलाएं बैठी हैं लोकसभा में, पर सवाल ये भी है कि वो 15% भी किस बैकग्राउंड से आती है। मोस्टली पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती है। मैं बिहार से हूँ, एनडीए ने 2 महिलाओं को टिकट दिया है, दोनों पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। तो ये भी देखना है कि उनका बैकग्राउंड क्या है। नमस्कार। जानकारी लेके बोलना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पे लाया गया था और उस पर 1 घंटे से अधिक प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया था। मणिपुर पे राजनीति क्या होती कि मणिपुर को लेके दिल्ली में संसद नहीं चलने दी गई। कहा गया जब हम बहस के लिए तैयार थे, रोक दिया गया राज्यसभा में, बहस नहीं करेंगे, नियम 267 के तहत करेंगे। अच्छा, अरे भाई, इस नियम के तहत करो या उस नियम के, नहीं, नियम 267 इसलिए कि सारा काम रोक के करना है। चलो कोई बात नहीं। जब दिल्ली एनसीटी बिल आया, नहीं, अब वो काम पहले कर लेते हैं, मणिपुर बाद में करेंगे। अब हो गया ना, राजनीति आगे, मणिपुर पीछे। अब आप आइए। इन लोगों ने मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाए। नियम 267 में जवाब देता संबंधित मंत्री यानी गृह मंत्री, नहीं, प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए। और डिजिटल डाटा का जमाना है, जाके देख लीजिए। विपक्ष ने 5% नहीं बोला मणिपुर पे। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। सिर्फ राजनीतिक बातें की मणिपुर पे लाए गए विश्वास प्रस्ताव पे, और जब प्रधानमंत्री जी बोलना शुरू हुए तो विपक्ष छोड़ के भाग गया। मैं छोटा सा उत्तर सर एक सिर्फ इसलिए छोटा सा उत्तर यहीं वो पे छोटा सा उत्तर मैं बताऊं क्यों नहीं दे सकते। सवाल उत्तर दे देता हूं चेतन जी। सर वो सरकार में अभी तो हैं, अब अगले महीने सरकार में विपक्ष को बुलाया ही क्यों था? मैं इसलिए बारी बारी से चलने दो ना आप बोल लो सर, अपनी बारी बारी से चलने दो ना आप। फिर हम जवाब दे देंगे। सॉरी, हमारा तो नारा ही है, डरो मत। रिजर्वेशन बिल पर ही बोलिएगा। दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि हमने मणिपुर को लेकर सांसद में एक बहस रखी थी, लेकिन इसके लिए विपक्ष तैयार नहीं था। तो मैं सुधांशु त्रिवेदी से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि विपक्ष ना ही नोटबंदी, ना ही जीएसटी, ना ही कालाधन को लेकर तैयार था, फिर भी आपने की, क्योंकि आप मेजोरिटी में थे और आपके पास पर्याप्त सांसद थे, जो चाहे वो कर दे रहे थे। लेकिन बहस के लिए आप पे विपक्ष तैयार नहीं था, तो हमने नहीं किया। अरे, मोदी जी ने एक भी ट्वीट किया गया? ना ही मोदी जी ने एक ट्वीट किया, ना ही मोदी जी मणिपुर में गए। लेकिन रसिया और यूक्रेन का वार मोदी जी ने रुकवा दिया। ये न्यूज़ चैनल पे पूरा हेडलाइन की तरह चल रहा था, लेकिन एक भी ट्वीट मणिपुर के लिए नहीं आया, ना ही मोदी जी मणिपुर की तरफ गए। वहाँ पे बहुत सी लड़कियों का बलात्कार हुआ, एक भी ट्वीट आया क्या प्रधानमंत्री का? खैर, जो भी हो, उम्मीद हो वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।